Hello students, how are you all? I hope you will be safe and sound in your homes. Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. In this video, I will explain you about the simple past tense. Simple past tense is also known as past indefinite form of tense. When we talk about the action which is completed in the past, which took place in the past time, is referred to the past, the action done in the past tense. Okay, मीन्स जब हम बात करेंगे किसी ने कोई काम किया था, है ना, या करता था, किया था या करता था, तब हम वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस simple past tense are used to express past habits. Simple past tense are used to express past habits. In this tense, what we use in assertive sentence, actually if we want in simple past tense, we write an assertive sentence by using the second form of verb. Second form of verb is used. Second form of verb is used in the sentence. Simple past tense में हम verb की second form यूज करेंगे ताकि हम इंडिकेट कर पाएं कि जो वर्क है वो पास्ट में हुआ था. ठीक है. अब जैसे ऐसे वाक्य अगर हम बोले कि वह रोहन खाना खाता था. रोहन ate his food. तो सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब्स होंगी वो आप सेकेंड फॉर्म वाली यूज करेंगे. मींस आप कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू इंडिकेट द पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. रोहन एट हिज फूड. रोहन ने अपना खाना खाया था. ही ड्रोव द कार. उसने गाड़ी चलाई थी. तो यहाँ पर जो वर्क है वो असर्टिव में है. ठीक है. यहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो असर्टिव में है और वो किसी काम का करना बता रहे हैं कि दे शोज द एक्शन इज इन असर्शन विच इज कंप्लीटिंग इन सम वे. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म्स, ये तो आपके असर्टिव फॉर्म्स हैं, assertive sentences हैं ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. ये आपके assertive sentences हैं सिंपल पास्ट टेंस के. अगर आपको इनको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो नेगेटिव में रूल है did प्लस नॉट. जैसे हमें पता है कि डू या डज हम सिंपल प्रेजेंट में लगाए थे, डू या डज सिंपल प्रेजेंट में लगाए थे. तो डू या डज का सेकेंड फॉर्म हो गया आपका डिड और थर्ड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब डन. डू डिड डन. ठीक है. तो हम सिंपल पास्ट में कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म. तो डू की हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज की है डिड. डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे व्हेन कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव्स. लाइक ही डिड नॉट स्पीक लाई. वह झूठ नहीं बोलता था. उसने झूठ नहीं बोला था या वह झूठ नहीं बोलता था. He did not speak lie. उसने झूठ नहीं बोला था या वह झूठ नहीं बोलता था.
negative. Rohan did not sing a song. रोहन गाना नहीं गाता था या रोहन ने गाना नहीं गाया था. If you want to convert into interrogatives, if you want to form a sentence of simple past tense in interrogative form, then we will use did plus verb first form plus question mark in the sentence. Like, did they play football yesterday? Did they play football yesterday? अब देखिए यहाँ पर मैंने did फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज की है. प्ले जो यहाँ पर मैंने यूज किया वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एंड क्वेश्चन मार्क इंक्लूड की. जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का साइन यूज करते हैं. डिड दे प्ले फुटबॉल यस्टरडे? क्या उन्होंने कल फुटबॉल खेली थी? तो यहाँ पर हम जब भी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे तो हमें उनके रूल्स को याद करना है, हमें उनके यूजेस को याद रखना है. इफ द सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस, we already know that the past tense indicate the verb that is done in the past. Means जो काम आपका ओल्ड टाइम में या पहले ही हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टाइम, वो पास्ट में हम इंडिकेट कर रहे हैं, या the verb which has completed earlier. ओके, तो जो पहले काम हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे होंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम डिड लगाते हैं. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हम उसमें भी यूज कर रहे हैं assertive sentences में. ठीक है, बट इफ वी आर कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव फॉर्म्स वी विल यूज डिड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद नॉट. ओके, ही डिड नॉट डू हिज वर्क या ही डिड नॉट क्लैप, है ना. और इंट्रोगेटिव में हम डिड से ही कन्वर्सन करेंगे उसको इंट्रोगेशन या क्वेश्चन सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ simple past tense. I hope you must have understood about the simple past tense and how to convert the various forms into simple past like assertive, negative and interrogative. So this was the explanation video. I hope you must have understood. Thanks for watching this video.